यस फ्रेंड्स, तो हम लोग लेक्चर सीरीज 36 कर रहे हैं जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट ये टॉपिक है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली एग्जामिनेशन में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी हैं मैंने देखा है कि सभी के अंदर ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे या कंपाउंड इंटरेस्ट आते हैं। अच्छा, ये टॉपिक मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट जैसे MBA और MCA जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होते हैं, MBA, MCA, BCA और BBA, उसमें भी ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट विद एन्युटी एंड डेप्रिशिएशन, एन्युटी एंड डेप्रिशिएशन दो टॉपिक और एड्स के अंदर ऐड कर देते हैं। इसलिए जो जितने भी अकाउंट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके सब्जेक्ट में भी ये इंक्लूडेड है। मीन्स मैनेजमेंट स्टूडेंट जहाँ भी कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट HRD में करते हैं, या फिर आप अदर जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट और जितने भी मैनेजमेंट के कोर्स हैं उनमें ये टॉपिक मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव मेथड्स में जरूर आता है। और उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी एंड डेप्रिशिएशन ये टॉपिक 4 होते हैं। लेकिन यहाँ हम डेप्रिशिएशन और एन्युटी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी मैं मैनेजमेंट के लिए नहीं ले रहा हूँ। दिस इज ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आती है, इसलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट पहले ले रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है भाई, इसे सिंपल क्यों कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल बोरो किया जाता है बोरोवर के द्वारा लेंडर से, और जो उसको इंटरेस्ट दी जाती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही प्रीमियम पर और में से प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, जो आपने मनी बोरो किया उसी मनी के ऊपर थ्रू आउट नंबर ऑफ ईयर्स उसी को बेस मानते हुए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें मनी चेंज नहीं होता जिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, मीन्स प्रिंसिपल रिमेन्स सेम। जो प्रिंसिपल है जिस पर हम बेस्ड कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट निकालते हैं पर ईयर वो सेम रहता है, इसमें चेंजेस नहीं आते। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के बाद में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, नेक्स्ट ईयर की इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर वाली इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाती है। अब ये जो अमाउंट आया वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है ओनली, उसमें ज़्यादा आता है नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट ज़्यादा आता रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि सिंपल इंटरेस्ट सेम वही रहेगी जो फर्स्ट ईयर में आई थी उतने ही पैसे नेक्स्ट ईयर में आएंगे। क्योंकि प्रिंसिपल आपने अगर हम ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे, मान लो ₹5% पर एनम, वो 100 रुपये आपने बोरो किए, सॉरी बोरोवर ने लेंडर से 100 रुपये बोरो किए और 5% पर एनम, और 5% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट है उसकी, ठीक है, और पर एनम पर ईयर एनुअल इंटरेस्ट है। तो 100 रुपये पर 5 रुपये 1 साल बाद हुए, अगली साल भी सेकंड ईयर में भी 5 रुपीज होंगे, थर्ड ईयर में भी 5 रुपीज होंगे। सिंपल, इसलिए हम इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल सेम रहता है, वही 100 रुपये रहेंगे, उसी 100 रुपये पर आप कैलकुलेट करेंगे। मान लो और आपने 100 रुपये बोरो किए तो वट एवर मनी इज बोरो, उसी मनी को आप प्रिंसिपल मान के उसी पर कैलकुलेट करते हैं, उनको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये डिफरेंस है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम पर लूँगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स डिफरेंट आती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में के लिए सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, जो पहले प्रिंसिपल था पहली साल के लिए, उसमें वो फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट भी आ गई, मान लो 105 हो गई, अब प्लस ₹5 जो सिंपल इंटरेस्ट आ गई वो इसमें हमने ऐड की 100 में, तो 105 रुपीज नाउ इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वही 100 रहेगा। यही डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आती रहती है। ओके, कम टू द पॉइंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और सॉरी इसका जो बेसिक्स है वो बता देता हूँ पहले। इसके बाद में क्या क्या इसमें यूज होता है, फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम कुछ 4 पॉइंट्स हैं, जरा वो दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। सबसे पहले ओके, द मनी प्रिंसिपल क्या होता है। पहला है प्रिंसिपल, लेट मी टेक प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ये वर्ड क्या होता है, इसे हिंदी में मूलधन बोलते हैं। मूलधन जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लिया उसको हम कहते हैं, हिंदी में भी वर्ड होता है ये मूलधन, आई थिंक। प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी बोरो
borrower from the lender, मैं एक ही वर्ड ले रहा हूँ, लेंडर कहीं से भी, और लेंडर कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है जिससे आप पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, जिसको लेंडर से आपने पैसा लिया, द मनी बोरोड या borrowed by the borrower from the lender, okay, is known as the principal, which is to be returned with certain extra money calculated on the borrowed money according to the conditions given. अब जो कंडीशन दी होगी कितने परसेंट पर देना है आपको, on the borrowed money according to the condition मोस्टली क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, कंडीशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट which is rate percent, which is rate percent means per annum, sorry, percent means per 100% per annum, it may be per annum or per year, annum means year, per year, ठीक है, और it may be calculated half yearly, the rate can be calculated half yearly, it is half yearly or quarterly. क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टरली मीन्स 1/4, 3 मंथ्स के बाद में, क्योंकि देयर आर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 4 आई मीन मल्टीपल ऑफ 3 मंथ मीन्स 12 मंथ्स, टोटल 12 मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, उसमें जो 12 मंथ्स होते हैं 3 मंथ के 4 क्वार्टर बन गए, पर क्वार्टर 3 मंथ्स के बाद में 1 क्वार्टर होता है, क्वार्टरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वही आप 6% तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली देने 3 महीने के बाद में 5 रुपये एक्स्ट्रा देने आपको, 100 रुपये, मान लो 6% पर क्वार्टर है तो क्वार्टर भी हो गया, हाफ ईयरली तो 6 मंथ के बाद में आपको ₹5 दें, जिसमें मैंने अभी एग्जाम दिया, 100 रुपये आपने उधार लिए, 5% रेट है, 5% ओके पर क्वार्टर और पर हाफ ईयर और पर ईयरली और पर एनम मतलब ईयरली और हाफ ईयरली हो सकता है और क्वार्टरली हो सकता है, जैसे भी होता है हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे, निकालते हैं। ये तो हो गया बेस प्रिंसिपल, मेन चीज होती है जो पैसा आपने बोरो किया, जो कि इनिशियली दिया जाता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और प्रिंसिपल की बेस्ड हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, रेट ऑफ परसेंट में दिया होता है, इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, नोन एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल द मनी बोरोड बाय द बोरोवर फ्रॉम द लेंडर इज नोन एज द प्रिंसिपल, which is to be returned with certain extra money calculated on the borrowed money according to the condition or rate of interest, which according to the rate of which is rate percent per annum or per year, or per annum is per year or it may be calculated half yearly or quarterly. ये होता है प्रिंसिपल। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि भाई रेट परसेंट क्या होता है। रेट परसेंट पर एनम, ये सेकंड पॉइंट हो सकता है। इसके अंदर द रेट ओके कैलकुलेटेड is percent means per 100 per 100
पर 100 होती है, पर 100 मतलब 6% हुआ, दैट इज इक्वल टू 6%। इसको आप ऐसे लिखते हैं 6% मीन्स 100 रुपये पर 6 रुपीज, परसेंट मीन्स पर 100 6 रुपीज देने हैं आपको। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। तो ₹6 पर 100, ₹6 पर 100 और ऑन 100 रुपीज, ₹6 ऑन 100, ₹100, ठीक है। इससे हम 6% कह देते हैं। ये 6% रेट हो सकती है, ये सिंपल इंटरेस्ट इसमें आती है, तो ये कैलकुलेट करते हैं। अब आती हैं आप कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होती क्या है और अमाउंट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते कैसे, क्या चीज़ है उसके अंदर, टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता है, वो भी देखिए। अब आते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, ओके। द एक्स्ट्रा मनी calculated on the money lent means borrowed money. The money lent, the extra money which is calculated, the extra money calculated on the money lent or borrowed, right, is known as simple interest and is the difference of, basically difference होता है किसका, difference of amount and the principal, amount and the principal, amount and the principal। amount क्या होता है भाई, फोर्थ पॉइंट है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और इन दिस केस इंटरेस्ट लेके एक्स्ट्रा मनी जो आपने दिया वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट दोनों का सम होता है, ठीक है। दिस इज टोटल मनी विच इज गिवन। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट हम ले लेते हैं टाइम। टाइम डिनोटेड बाय टी, कभी एन से भी नोट करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। टी से हम टाइम ले रहे हैं, इसलिए टी से नोट, स्मॉल टी से नोट कर सकते हैं। वेयर टी इज द नंबर ऑफ years। अगर ईयर ही दिया हुआ तो ईयर्स होगा नंबर ऑफ ईयर्स, टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसलिए अब आते हैं कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला यूज फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज, क्या है भाई, द फॉर्मूला यूज्ड for finding simple interest is, वो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू, हम इसको स्मॉल आर इंटू टी, पी आर टी, मैं अल्फाबेटिकली ले रहा हूँ, पहले पी देन आर देन टी, ओके, अल्फाबेटिकली जस्ट लाइक डिक्शनरी दे, अपॉन 100 डिवाइड कर देते हैं 100 से। यहाँ पर P क्या है, वेयर P इज द प्रिंसिपल, जो मनी आपने बोरो किया वो है। R क्या है, रेट, परसेंट। T क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स इन दिस केस, और नंबर ऑफ ईयर्स है तो वो होता है 100, तो 100 है। ये सब का हम इनको यूज करके, इनकी वैल्यू दी होती है, सॉल्व करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ से फ्रॉम दिस और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम दिस अदर
three things can also be calculated. Other three, okay, unknown values can also be calculated. कैसे calculated? If out of 4 unknown values, 3 are given, and 1 is to be calculated. That is the point. Is to be calculated. तब हम एक निकाल सकते हैं, 4 में से 3 दोषी होंगे, उसमें से एक आप निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम या तो P निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, या R निकाल सकते हैं, या T निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में। ये 4 चीजें निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। क्या क्या? जैसे देखिए कैसे निकालते हैं। फिर ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला तो यही हुआ, फर्स्ट। सेकंड, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। वो क्या है? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई R इंटू T। R T से नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला हो सकता है। R भी निकाल सकते हैं 8%, वो भी 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई T इंटू T, ये हो सकता है। या A निकाल सकते हैं, T इक्वल टू भी 100 इंटू ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अपॉन P इंटू R आएगा, इंटू स्मॉल और P इंटू R। दिस इज इंटू multiplication sign, okay, or simply we can write PT. Let me write PT because this is confusing. S यहाँ ऊपर तो ठीक है, 100 इंटू SI डिवाइड बाई PR प्रिंसिपल इंटू R। ये T की वैल्यू असली प्राइम निकाल दिया आपने। इस तरह से आप कीजिए, 4 फॉर्मूले हो गए। इन 4 फॉर्मूले से हम क्वेश्चन निकालें। चलिए हम क्वेश्चन निकालते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन एक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 1, उसके बाद उसको निकालते हैं। पहले मैं उसको रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए टेबल क्या है। सबसे पहली बात क्या कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400 फॉर 5 years at 6% rate, okay. The principal is the rupees 400. The rate percent is 6%. Is let me take 6%. 6%. हाँ ठीक है। And time कितना है? And time is 5 years. तो फाइंड क्या करना है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट निकालिए भाई फिर आप। तो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, चलिए निकालते हैं। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, अभी आपको बताया था सिंपल फॉर्मूला। सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ क्या कर दिया होगा? हियर P इज इक्वल टू रुपीज 400, R इक्वल टू 6%, T इज इक्वल टू 5 years। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फर्स्ट इक्वेशन को। सब्स्टिट्यूटिंग, इनको सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्स्टिट्यूटिंग दीज in first, we get simple interest equal to P 400 into R 6 into 5 upon 100। दोनों जीरो कैंसिल आउट। 4 5 जा 20, 20 into 6, 20 into 6 is 120। तो कितना हुआ? 20 into 6, 6 to the 12, 120। So rupees 120 is the answer। यही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गया? 120 रुपये, 120 रुपीज, राइट। 120 रुपीज, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन आप निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
ये हुआ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह करने में टाइम लग गया, ये क्वेश्चन कर पाया, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या गिवन है आपको। गिवन देखिए, कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ओके ऑन ₹306। ओके, तो यहाँ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिखता हूँ, द प्रिंसिपल इज ₹306.25, right? Time is from March 3 to July 27, ठीक है जी, at rate 3 and 3/4% per annum, ठीक है जी, ये दिया हुआ है। To find here the simple interest, find the simple interest, निकालिए। To find the simple interest, सबसे पहले हम यहाँ टाइम निकालेंगे ना, या डेज में टाइम हो सकता है, डेज या डेज 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज से ये जो डेज आएंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले हम डेज निकाल लेते हैं यहाँ से। ये द नंबर ऑफ डेज, इक्वल टू, अब देखिए 3 को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मार्च 3 कह रहे हैं, 3 को भी इंक्लूड किया है, तो 3 से लेके मार्च में कितने महीने होते हैं, मैं लिख रहा हूँ पूरा, मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई में 27, कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन इनमें डेज कितने हैं, मार्च में है 3 से लेके 31 तक, क्योंकि मार्च 31 डेज की होती है, तो 28 डेज हो गए, 28 डेज प्लस अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 30 डेज के होते हैं, बाकी 31 के होते हैं, और फरवरी 28 या 29 की होती है, आप जानते हैं ये बात, प्लस अप्रैल हो गया, मई के 31 प्लस जून में 30 अगेन, जुलाई में तो वो कह रहा है 27 डेज, सबको हम ऐड कर देते हैं भाई, कितना डेज आते हैं, तो ये नंबर ऑफ डेज आप देखेंगे, तो टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ डेज कितने हैं, देखिए 7 1 8 8 16 6 1 carry 1 और 2 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 और 2 40 146 डेज आ रहा है। वैसे ये 73 का जो मल्टीपल है ना, वही आता है मोस्टली डेज में, 73 का मल्टीपल है ये, 2 टाइम्स है 73 जा, क्योंकि 365 भी 73 का ही मल्टीपल है, 5 टाइम्स का, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 73 को तो 365 आता है, इसलिए ये डेज आ गया। हेंस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसको 365 डेज से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 365 में डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू PR इंटू T डिवाइड बाई 100, ये तो हम जानते हैं, सिंस पुट कर दीजिए यहाँ पर P कितना है, P भाई यहाँ पे दिया हुआ है 306.25 इंटू R, रेट परसेंट है 3 and 3/4, 4 3 या 12 and 3 15/4, ठीक है ना, और डेज कितने 146 को आप 365 से डिवाइड करेंगे, 146 डेज को ईयर में कन्वर्ट हो गया, ये डिवाइड बाई 100 तो होता ही अपॉन 100 को 365 भी नीचे आ रहा है, मैं जरा इसको ऊपर निकालता हूँ, देखिए कितना आता है। सॉल्यूशन, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आया 306.25 इंटू 15 अपॉन नीचे 4 आएगा, 100 पहले की था, 4 यहाँ पर आ गया, इंटू
365 ये है into 140 सॉरी 46 146 73 2 जा 73 2 जा 73 5 5 कट गया, ठीक है ना। 4 से 5 से ये 3 टाइम्स, ठीक है ना। 100 से अगर हम पॉइंट हटा के नीचे 100 ले आते तो ले आते 6 3 2 से और काट दीजिए 2 2 जा, ठीक है। नीचे 200 आ गई तो ऊपर आ गया 306। मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटा दिया आपने, नीचे 100 पर 2 0 और लगा दिए, ठीक है। इंटू 2 ये 2 बचा, ऊपर 3 भी है, ये वैल्यू आपकी आती है। इसको हमें सॉल्व करना है सिर्फ, पूरी फाइनली सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। कितनी आती है वो देखते हैं। तो आपने इसको पॉइंट आप हटाइए, 4 के बाद याद लगा दीजिए, ये पॉइंट हो गए, ये 4 0 हट गए। 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 5 1 कैरी, 3 2 6 1 7 3 6 18 पूरा 18 पॉइंट 3 से 9 अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 2 4 8 2 4 8 1 बचता है, 2 5 0.5 है ना, 2 5 10 2 5 10 1 बचता है 18 क्योंकि 11 हुआ था, एंड 1 बचता है 18 तो 2 9 18 इतना ही रखिए। 4.59 और 4.6 भी कर सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि 59 है, इतने रुपीज आ गए सिंपल इंटरेस्ट, ये रुपीज में आ गए, यही इसका आंसर है। सिंपल इंटरेस्ट आपकी ₹4.69, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 9.1875 को 2 से डिवाइड किया 4.59 और भी आएगा क्योंकि 2 3 जा 6 है, चलो पूरा लिख देते हैं, 2 3 जा 6 1 बचता 15 2 7 जा 14 एंड अगेन 2 5 10, इतना वैल्यू आ रही है। हम 4.6 भी लिखते हैं इक्वल टू ₹4.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यही आंसर है, ऐसे भी लग सकते हैं, हेंस सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, यही आंसर है आपका, हेंस सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 को लाने से पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, हेंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹4.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, अप्रोक्स, क्योंकि 4.59 आ रहा था, 6 लिख दिया हमने, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 को हम करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं भैया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन 3 में गिवन है कि भाई क्वेश्चन 3 कहता है, व्हाट इज से A lent ₹600 to B, okay, for 2 years, and ₹150 to C for 4 years, and received all together from both of them ₹90 as the interest. Okay, simple interest आपकी आगे 90 रुपीज है, दोनों से मिलती है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड, जिस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए जी, ये आपको दिया हुआ। चलिए हम लिख देते हैं इसको। व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन है, कहता है A lent ₹600 to B and for 2 years, कहता है for 2 years, comma, and ₹150, ठीक है, C for 4 years, ठीक है, and received